Good morning, students. I am Geeta Negi from Navjyoti Global School, Mona. So, student, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की मैथ चैप्टर है हमारा 12 कैन वी शेयर। तो आज जो आपको कल होमवर्क मिला था हम उसी की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। उसी को हम सॉल्व करेंगे आज, जो आपको कल होमवर्क में मिला था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा और ट्राई किया होगा खुद से कि हम इसको कैसे करें जो आपको होमवर्क में मिला, ठीक है। तो आज आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद आपका जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ क्विक आर यू। फर्स्ट है डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 यूजिंग 2 टाइम्स टेबल। अब आपको 2 का इस तरीके से यूज करके बनाना है, ठीक है। जैसे लिखा है फर्स्ट में 18 डिवाइडेड बाय 2, तो 18 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 9। अब यहाँ क्या है, अब जो ये 2 है एंड ये 9 है, अब इसको क्या करना है हमने 2 इंटू 9 करना है कि चेक करने के लिए कि 9 जो हमारा आंसर आया क्या वो सही है या नहीं है। इस तरीके से हम उसको टेबल भी बना, इस तरीके से यूज करके टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 9 कितना हुआ 18। 2 इंटू 9 करेंगे तो कितना हुआ, यानी कि हमको क्या करना है इन दोनों के बीच में इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड नेक्स्ट हमारा 18 इंटू 9 तो क्या आया, सॉरी 18 डिवाइडेड बाय 9 तो क्या आया 2। इसी तरीके से फिर हम अब क्या करेंगे 9 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 और 2 मल्टीप्लाई किया तो 18 आया। इस तरीके से 16 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आया आंसर 8। 2 और 8 फिर हमें क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो वहाँ पर भी आ गया आंसर सही 16। इसी तरीके से 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 2 इंटू 10 20। 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 7, 2 इंटू 7 तो 14। 20 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आया हमारा 10, 2 इंटू 10 कितना आया 20, ठीक है, इस तरीके से। एंड फिर नेक्स्ट हमारा 8 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आएगा, 8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से टेबल जैसे बनाएंगे 2 इंटू 4 तो 8। 10 डिवाइडेड बाई 2 5, तो और 2 इंटू 5 10, इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करें। एंड नेक्स्ट हमारा सेकेंड वाला, ये अब यहाँ क्या करना है डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 यूजिंग 5 टाइम्स टेबल। अब आपको यहाँ क्या करना है 5 का यूज करके करना है, ठीक है। देख रहे होंगे आप वहाँ तो अलग अलग था, अब यहाँ जो आप ये रो देख रहे हैं ये सब क्या है 5 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। और हमें क्या करना है 5 के टेबल को 5 का टेबल बनाना है, तो यानी कि 5 का यूज करके टेबल बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो फर्स्ट में क्या है 10 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना आया 2, और हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं इन दोनों को लेके इनमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 इंटू 2 कितना हुआ 10, यही वाला जो फर्स्ट वाला आंसर आया। आपको चेक करना है अगर आपने ये जो किया है यहाँ पे अगर आपका 3 आता है, जैसे मैंने 4 आया है 20 डिवाइडेड बाई 5, अगर आपके यहाँ पे 3 आता है तो आप यहाँ 5 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो 20 नहीं आएगा। इसका मतलब आपका ये जो आपका आंसर आया है वो रॉन्ग है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको चेक करके करना है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका यहाँ है, ये आपका क्या करेंगे आप इसको ये 5 से करना है, 5 से इस तरीके से करना है, और यहाँ वो लिखना है जो हम डिवाइड करते हैं। अगर आपको इस तरीके से शॉर्ट में नहीं आता कि 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है, तो आप क्या करें इस तरीके से करें, 5 यहाँ लिखें 10 यहाँ लिखें, डिवाइड करें 5 2 जा 10, आसान है ना। यहाँ 0 आ जाएगा तो 2 जो आएगा ऊपर वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको 5 लेना है 2 लेना है, तो उसको उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये था जैसे, अब यहाँ पे कुछ नहीं था, 5 दिया था 6 दिया था, ठीक है। अब आपको क्या करना है पहले 5 इंटू 6 कर लेना है, 5 इंटू हमने 6 करिया तो कितना आया 30। तो इसका मतलब ये जो 30 आया है वो आपको कहाँ पे लिखना है आगे लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला है 15, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं दिया था आपको, डैश था और 5 दिया था 3 दिया था, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे 5 इंटू 3 करेंगे, 5 इंटू 3 तो कितना आया 15, और इसी 15 को आप कहाँ लिखेंगे यहाँ। जब आप 5 का वो करेंगे डिवाइड करेंगे 15 को 5 से,
तो क्या आ जाएगा 5 3 जा 15। इस तरीके से आपका आंसर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, इस तरीके से। एंड ये वाला है आपका जैसे 35 डिवाइडेड बाई 5, तो आप इसमें क्या करेंगे, 5 से यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया था ना, डैश दिया था, तो 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 7 जा 35, यानी कि आपका आंसर क्या आया है 7, और आप यहाँ पे 7 लिखेंगे। इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला, डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 10 यूजिंग 10 टाइम्स टेबल। अब आपको क्या करना है, 10 का यूज करना है। जैसे हमने इस सेकंड वाले में क्या किया था, 5 का यूज करके टेबल बनाया था और डिवाइड किया था। इसी तरीके से आपको इसमें क्या करना है, 5 का यूज करके डिवाइड करना है एंड आपको उसको टेबल की तरह भी लिखना है। जैसे टेबल को लिखते हैं ना आप लोग मल्टीप्लाई करके, वैसे लिखना है। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाई 10 तो कितना आएगा, 10 को अगर 10 से अगर हम 20 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 10 2 जा 20, तो क्या आएगा आंसर 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसी को हम क्या करेंगे फिर 10 इंटू 2 यहाँ पे 20, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला मैंने अभी आपको बताया, जैसे यहाँ है 40 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू 4। अब देखना है आपको कि 4 के उसमें टेबल में 40 कहाँ पे आता है, तो कहाँ पे आता है 4 के टेबल में 10 बार 10 टाइम्स में। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 10, एंड यहाँ हमने लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, और ये अगर ये आता है आपका 10, यहाँ पे कुछ नहीं है, डैश है, आपको बताना है यहाँ पे क्या फिल करना है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास 10 और 8 तो है, 10 इंटू 8 करेंगे तो 80 आ जाएगा। इसी 80 को आप यहाँ पे फिल करेंगे। इस तरीके से आप इस सबको करेंगे। ठीक, एंड आपका नेक्स्ट है ट्राई दिस। अब ये खुद से करना था आपको, उसमें तो क्या किया था, कुछ चीजें दी थी, कुछ फिल करनी थी, कुछ वो करना था। अब इसमें कुछ थिंग्स ऐसी हैं जो आपको खुद ही करनी है। ठीक है, जैसे ये हो गया। अब 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है ये देखना है आपको, तो 2 के जगह पे आता है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये आप इसी तरीके से सारे फिल करेंगे। ठीक है, और ये आपको फिर खुद से ये सारा करना है। मैंने बता रखा है ना कि 7 इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, लिख देंगे 3 इंटू 2 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे इसे इस तरीके से, फिर इंटू करके उसका जितना आंसर आता है वो लिखेंगे। 2 इंटू 7 तो 2 इंटू 7 यहाँ पे लिख दिया। 2 3 यानी कि 2 इंटू 3, 3 5 3 इंटू 5, 4 2 4 इंटू 2, 5 3 5 इंटू 3, 2 4 2 इंटू 4, 2 8 2 इंटू 8। इस तरीके से आप इनको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे था आपका, अब यहाँ तक तो आपको ये सॉरी यहाँ तक जो आपका था ये तो आपको दे रखा था ना। अब यहाँ आपसे खुद से बनाने थे आपने कुछ, जैसे मैंने बना लिया, मैंने यहाँ पे 24 लिख दिया, 2 लिख दिया और क्या लिख दिया, 2 से डिवाइड करते हैं 24 को तो क्या आ जाता है 12। तो यहाँ पे लिखा जब 2 इंटू 12 तो कितना होता है 24। और इसी तरीके से 28 लिख दिया मैंने और आगे से 2 लिख दिया तो मेरा आ गया 14, और 2 इंटू 14 तो 28। ऐसे 40 लिख दिया, 4 लिख दिया, 10 आ गया। ठीक है, 4 40 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा आंसर। और 2 इंटू सॉरी यहाँ पे आप 10 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप 10 लिखें, 10 2 इंटू 10 40, इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका पजल। ठीक है, अब एक क्लॉक दिखा रखी है आपको, डिवाइड द क्लॉक फेस इंटू 3 पार्ट्स सो दैट द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच पार्ट्स इज द सेम। अब आपका क्या करना है, इस क्लॉक को इस तरीके से डिवाइड करना है कि आपका क्या आ जाए, सारे जब आप पार्ट्स को ऐड करो तो आंसर आपका सेम होना चाहिए। इस तरीके से कल आपको एक डिवाइड करके हुए दिया था, जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। जब हम इसको ऐड करते हैं, ये ऐड कर रखा ना मैंने, 11 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आया 26। ठीक है, कितना आया 26। तो इस तरीके से आपको इस क्लॉक को डिवाइड करना है कि आपका आंसर क्या आना चाहिए 26 ही आना चाहिए। अब इस क्लॉक को, और आप पार्ट कितने करने हैं 3 पार्ट, एक पार्ट तो इसमें कर रखा है, 2 पार्ट्स आपको करने हैं। तो 2 पार्ट्स जब हम इसके करेंगे क्लॉक के तो हम इस तरीके से करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट थी, यहाँ पे 4 डिजिट हो गई हमारी। और इसको ऐड करेंगे तो 10 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 4 तो इजिकल टू कितना आया, जब हम इसको ऐड करते हैं तो
26। तो आंसर सेम आया ना दोनों का, इसका भी 26, इसका भी 26। तो 2 पार्ट्स तो हमारे सही हो गए। अब थर्ड पार्ट को देखेंगे कि उसको ऐड करने पे क्या आता है। ठीक है, तो हम इसको ऐड करेंगे। तो 8 7 6 5, यहाँ पे लिखा है मैंने 8 + 7 + 6 + 5, तो इजिकल टू कितना आएगा। इसको जब हमने ऐड किया तो कितना आता है 26। इस तरीके से आपको क्लॉक को डिवाइड करना है पार्ट्स में। ठीक है, और आंसर भी क्या आया, तीनों का सेम आया ना। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। ठीक है, इसको आप खुद से और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इन सबको, ये अपने उससे, जैसे मैंने ये बनाए थे, आप कुछ भी ले लें, बस उसको डिवाइड करके उसका मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना है कि वो उसका आंसर वो क्या फर्स्ट वाला ही आ रहा है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करें। आई होप आपको जो मैंने बताया आज वो आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू।